नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मुद्दे की बात और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। शशि थरूर को लेकर कांग्रेस में लगातार घमासान जारी है। कल ही उदित राज ने कहा था कि शशि थरूर मोदी जी की इतनी चाटुकारिता कर रहे हैं कि इतनी तो बीजेपी के खुद के नेता उनकी तारीफ नहीं कर रहे। और ऐसे में जब भारत सरकार का डेलीगेशन बाहर गया हो दूसरे देशों में और वहां पाकिस्तान की पोल खोली जा रही हो और कांग्रेस के नेता इस तरह की बयानबाजी करने से लगे हुए हैं। और अब कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता जयराम रमेश का भी विवादित बयान आया है, जिससे बीजेपी को फिर कांग्रेस पर हमला करने का मौका मिला। जयराम रमेश ने कहा कि पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादी 4 और हमलों में भी शामिल थे और आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने सांसदों और आतंकवादियों की तुलना करते हुए कहा कि हमारे सांसद और आतंकवादी दोनों ही खुलेआम घूम रहे हैं। पहलगाम के आतंकवादी 4 हमलों में शामिल थे और फिर भी वे यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी। तो एक और बयान कांग्रेस की तरफ से आ गया है, क्योंकि कल उदित राज ने ही कहा था कि शशि थरूर बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं और उनको भारत आने से पहले ही विदेश मंत्री बना देना चाहिए। फिलहाल आपको सुना देते हैं जयराम रमेश ने क्या कुछ कहा है और बीजेपी की तरफ से पलटवार में क्या कुछ है। उसमें उनकी भूमिका थी, यानी कि ये जो पहलगाम के आतंकवादी हैं उन्होंने 4 आतंकी हमले कराए हैं 18 महीने में। आज वह यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकवादी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो यही तो गंभीरता से हम ये सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब नहीं देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने सारी हदें पार कर दी है। जयराम रमेश कहते हैं कि जो हमारे देश के सांसद, अलग अलग पार्टी के चुने हुए सांसद, जो हमारी लोकतंत्र के प्रतिबिंब है, वो जो पाकिस्तान को बेनकाब कर रहे हैं विदेशी धरती पर जाकर, वो दरअसल आतंकियों की तरह है। मतलब अपने एमपीज को टेररिस्ट की तरह कंपेयर करना, यही तो पाकिस्तान चाहता है कि हमारे एमपीज को टेररिस्ट बता देना ताकि उसको क्लीन चिट मिल जाए। ये वही पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, जिसने सेना प्रमुख को सड़क का गुंडा बोला, जिसने कहा सर्जिकल स्ट्राइक खून की दलाली, जिसने बालाकोट एयर स्ट्राइक को चील कौवे मरे ये बता दिया, जिसने ऑपरेशन सिंदूर को ब्लू स्टार बता दिया, ऑपरेशन सिंदूर छुटपुट था, ऑपरेशन सिंदूर में कैसी थोड़ी सी एक्टिविटी हुई ये कहकर सेना का अपमान किया, सर्जिकल स्ट्राइक का अपमान किया, हमारी मिलिट्री स्ट्राइक का अपमान किया। और अब डिप्लोमेटिक स्ट्राइक, जब पाकिस्तान को घेरा जा रहा है कूटनीतिक रूप से, तब पाकिस्तान की फिर से पैरवी करने कांग्रेस आती है और कांग्रेस हमारे सांसदों को आतंकी बुलाती है। इस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए पार्लियामेंट की तरफ से भी, पर यह मानसिकता दिखाता है कांग्रेस की। कांग्रेस पार्टी 26/11 को बताती है हिंदू टेरर। कांग्रेस पार्टी समझौता हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, उसमें क्लीन चिट देती है पाकिस्तान को। पाकिस्तान पर कार्रवाई ना हो ये मांग करती है सिद्धरमैया, तारिक कर्रा, सैफुद्दीन सोज। IWT सस्पेंड ना हो ये मांग करती है और फिर ऑपरेशन सिंदूर का अपमान करती है और अब कूटनीतिक स्ट्राइक का अपमान भी। कोई टूर एंड ट्रैवल कहता है, कोई बारात कहता है, कोई शशि थरूर को घेरता है। और अब जिस प्रकार से सांसदों के विषय में कनीमोजी को बोला गया, सुप्रिया सुळे को बोला गया, जिस प्रकार से राजीव राय को बोला गया, ये आतंकी है। शेम, कांग्रेस पार्टी पर शेम है। कांग्रेस पार्टी आज DGISPR की भाषा बोल रही है, पाकिस्तानी यूट्यूबर की भाषा बोल रही है। तो जयराम रमेश का बयान सामने आया है, जिन्होंने कहा है कि आतंकियों ने, जो पहलगाम में आतंकवादी थे, उन्होंने 18 महीने में और भी कई हमले किए। हमारे सांसद भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं और आतंकी भी यहाँ वहाँ घूम रहे हैं। तो उन्होंने सांसदों की तुलना आतंकी से की है। अब ऐसा बीजेपी आरोप लगाने से लगी हुई है। बीजेपी सिर्फ कांग्रेस पर निशाना साधती है, बीजेपी का हमला आतंकवादियों पर होना चाहिए, ये जयराम रमेश की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी पर। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मिसाइल लॉन्च की है, जबकि बीजेपी को आतंकवादियों पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये लगातार जो कांग्रेस की तरफ से बयान आने से लगे हुए हैं, इन्हीं से विवाद नया रूप लेने से लगा हुआ है। कल ही जो कांग्रेस के नेता हैं उदित राज, उन्होंने कहा था कि शशि थरूर मोदी जी की इतनी तारीफ करने से लगे हुए हैं। उन्होंने एक शब्द का और इस्तेमाल किया था, चाटुकारिता। उन्होंने कहा था कि शशि थरूर मोदी जी की इतनी चाटुकारिता करने से लगे हुए हैं कि इतने खुद के बीजेपी के नेता मोदी जी की तारीफ नहीं कर रहे और उनको बीजेपी का सुपर प्रवक्ता उदित राज ने बता दिया। यहाँ तक कि कह दिया कि भारत आने से पहले उनको विदेश मंत्री बना दिया जाए। अब ये जो शशि थरूर को लेकर कांग्रेस में घमासान लगातार जारी है, आखिर क्या कुछ रणनीति है?
और आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से राज शर्मा जी जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप भटनागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले राज शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि कल भी उदित राज का बयान सामने आया था और उन्होंने साफ तौर पर शशि थरूर को टारगेट किया था। उन्होंने कहा था कि इतनी तारीफ तो बीजेपी के खुद के नेता मोदी जी की नहीं कर रहे जितने शशि थरूर करने से लगे हुए हैं। उनको सुपर प्रवक्ता उन्होंने बता दिया, यहां तक कि कह दिया कि भैया भारत आने से पहले उनको विदेश मंत्री बना दिया जाए। और अब जयराम रमेश बोल रहे हैं कि हमारे सांसद खुलेआम घूम रहे हैं और आतंकी भी खुलेआम घूम रहे हैं। मतलब ये जो बयान है, क्या सोच समझकर नहीं बोले जाते हैं? क्या कुछ बयानों का प्रभाव पड़ता है, वो उस चीज का पहले से विश्लेषण नहीं किया जाता है? देखो चौधरी साहब, ये तो नहीं हो सकता ना कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी की लैंग्वेज बोले। शशि थरूर जी इंटेलिजेंट हो सकते नहीं। राज शर्मा जी, आपको लगता है कि ये जो डेलीगेशन बाहर गया है ये बीजेपी का है? ये तो भारत सरकार का है ना, किसी पार्टी के नाम से जोड़ा ही नहीं जाना चाहिए। अरे पहले मेरी बात तो सुन लेंगे ना। हाँ। मेरा बेटा आपके घर पे रहने लगे, आपको चाचा कहने लगे, छोटे पापा कहने लगे, तो आप उसके बाप नहीं हो पाओगे। बाप मैं ही रहूंगा। मैं ये कह रहा कि भारतीय जनता पार्टी ने 4 नाम मांगे थे। पहली बात तो मेरी आपत्ति ने मांगने नहीं चाहिए थे, फिर शायद कोई क्वेश्चन होता भी नहीं। जब उन्होंने 4 नाम हर पार्टी से या मेरी पार्टी से तो मांगे थे, हमने अपनी पार्टी से मांगे थे, 4 नाम दे दिए। अगर शशि थरूर जी का हमने नाम नहीं दिया तो क्या इस पे हम कल्प्रिट हैं? नहीं दिया। आप वही 4 नाम भेजते जो हमने कहा था। बिल्कुल। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का, मैं फिर एक मेरा सवाल है, मत मांगते सवाल, आप अपने हाथ से भेजते, कोई सवाल नहीं होता। और शशि थरूर जी को भेजने के उसमें जयराम रमेश साहब ने ये बात कह दी थी कि हमसे सरकार ने 4 नाम भेजे थे, हमने भेज दिए। बिल्कुल। अब शशि थरूर को भेजें या राजीव वो तिवारी जी को भेजें, ये बात अलग है। मगर एक बात बनी है भैया, मैं आप ही से पूछना चाहता हूं कि आप इंडिया वॉइस के वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या आपका चैनल ये उम्मीद करता है कि जब तक अनटिल अनलेस आपको सम्मान देने के लिए ना बुलाया जाए और आपको दूसरे चैनल की तारीफ करने के लिए बुलाया जाए, क्या आप बर्दाश्त करेंगे या आपका प्रबंध नहीं करेगा? मैं एक और बात बताता हूँ, इंटेलिजेंस एक अलग बात है। मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, भाई, आप भी इंटेलिजेंट है। अगर भेजना ही था इंटेलिजेंट लोगों को तो आप जैसे पत्रकारों को क्यों नहीं भेज दिया? भेज देते। पत्रकारों से ज्यादा कोई पॉलिटिशियन लीडर जमीनी हरकत से जानकार नहीं होता है। बस मेरा इतना सा कहना है, क्यों गए? वफादारी तो दिखानी थी ना। बस आप घूमने चले गए। और आप देखिए, दर्द तो होता है। जैसे मेरा एक मानना है, आपके घर में बच्चे हैं, मेरे घर में बच्चे हैं, और बच्चों का झगड़ा हुआ, हमने बच्चे को डांट दिया, ठीक है, और फिर बच्चे बोलने लगे और बाप की दुश्मनी हो जाए, तो ये बुरी है। वो कांग्रेस से एमपी बने थे। मैं उनकी होशियारी पे कोई क्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन होशियारी तो तब काम आती ना जब एक माँ के कोख के लिए वफादारी होती। मैं भी जन्मा हूं, क्या मैं नहीं होशियार हूं? आप नहीं होशियार हो? तो भारतीय जनता पार्टी ने आपको क्यों नहीं भेजा? आपको भेज देते, क्या फर्क पड़ रहा था? और भी चैनल के हैं, मैं आपके चैनल में नाम नहीं लेना चाहता, और भी एंकर बहुत होशियार है, इंटेलिजेंट है। तो क्या इंटेलिजेंसी की क्या हमारे देश में कमी है? नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ राज शर्मा जी, अगर कोई नेता कांग्रेस सुन लीजिए, कोई नेता अगर कांग्रेस पार्टी छोड़कर चला गया या फिर भारतीय जनता पार्टी छोड़कर चला गया, तो क्या वो बाहर जाकर गद्दार हो गया? ऐसे काफी नेता हैं जो अच्छे नेता थे, पार्टी छोड़कर चले गए। सभी को एक धारा में तो नहीं ले जा सकते ना हम। एक बात बताता हूँ, जंगल में आग लगी, शेर भी भाग रहे थे, चीता भी भाग रहा था, गीदड़ भी भाग रहा था, और एक चिड़िया चोंच में पानी करके बुझा रही थी आग। तो शेर ने कहा
ए मासूम चिड़िया, तेरी चोंच की पानी से इस आग को बुझाया नहीं जा सकता। तो उस चिड़िया का जवाब पता क्या था? ए शेर, मत कर घमंड, जब इस जंगल में आग का किरदार गिना जाएगा तो तुझे भागता हुआ गिना जाएगा और मुझे आग बुझाता हुआ गिना जाएगा। और राहुल गांधी जी ने यही कहा है, जिन्हें जाना है चले जाओ, जिन्हें जाना है चले जाओ, जिनके खून में थोड़ा सा भी हल्कापन होगा चले जाएं। सरकार नहीं चाहिए। अच्छा ये बताओ, थरूर जी चल जाएंगे क्या होगा? सरकार चल जाएगी। और उड़ीसा में सरकार भी नहीं जा रही, क्योंकि वफादारी का किरदार चौधरी साहब आदमी मानते हैं। बिल्कुल। तो मैं नहीं समझता, मैं आज कह रहा हूं, पहले किसी चैनल में मैं बैठा था तो एंकर ने कहा था वो अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलते हैं, अंग्रेजी समझते हैं। बिल्कुल सही बात है, इंटेलेक्चुअल आदमी है, नॉलेज है उन्हें। मगर जो बाप अमीर होने के बाद अपने बेटे को पैदल चला दे, उसे बाप होने के बाद भी अमीर होने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं, और मैंने उस वक्त भी जवाब दिया था एंकर को कि अगर अंग्रेजी की बात है तो फिर तो प्रधानमंत्री जी को जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि उनका अंग्रेजी में हाथ बहुत तंग है। अंग्रेजी अगर मापदंड हो विश्व में अपने आप को ऊंचा उठाना, तो मैं अंग्रेजी को थू करता हूं। मैं अंग्रेजी बोलता हूं, अधिकारी रहा हूं, अंग्रेजी बोलता हूं, लेकिन मैं अंग्रेजी पे बात नहीं करना कदा पसंद करता, क्योंकि कहते हैं ना, ओम हंते रुद्रात्मक है फट। हम हनुमान का मंत्र पढ़ते हैं, यही हमारी सृष्टि है। बस चौधरी साहब एक बात कहूंगा, भारतीय जनता पार्टी उस नंद की तरह है जो खुद तो शादी कर नहीं पाई, मगर अपनी भाई की बीवी को भी पसंद नहीं करती है, वैसी यही है। और मैं उम्मीद करूंगा, अभी भटनागर साहब बैठे, हमारा आपका कोई झगड़ा नहीं है भटनागर साहब। आज हम लोग पार्टी को डिफेंड नहीं करेंगे। ठीक है, ना बिल्कुल झगड़ा है, ठीक है, बिल्कुल झगड़ा है, बिल्कुल झगड़ा है। चलिए भटनागर जी बोलिए आप। और आपसे झगड़ा करने के लिए बिल्कुल तैयार है, आप करते आ रहे हैं। आपकी नीतियों पे, आपकी राजनीतियों पे झगड़ा बिल्कुल पूर्ण है, और सारे जन्म रहेगा जब तक ये धरती पे है, जब तक नेपाली नहीं कर देंगे तब तक ये झगड़ा रहे। मैं पहले इस चीज के बारे में बता दूं, आपका मेरा बिल्कुल झगड़ा है, कोई याराना नहीं, कोई दोस्ती नहीं है, कोई भाई बंदी नहीं आपसे मेरी। तो चलो फिर निपटा जाएगा। नेता है, आप कांग्रेस दल के नेता हैं और मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता हूँ। आपने बहुत सवाल करे, ये मान लिया आप देश के नागरिक नहीं हो, जीवन में देश के नागरिक नहीं हो पाओगे भटनागर। आप देश के नागरिक नहीं है, आप नहीं हो, आपने देश को बेचा। नहीं रासरमा जी बीच में नहीं बोलिए, आप सुन लीजिए एक बार। देखिए, बड़ी विडम्बना होती, नाम है राज शर्मा, जात से ब्राह्मण, पर्सनल हो गए, आपसे ऊंची जाति का हूँ, आपसे ऊंची जाति का हूँ, आपसे अच्छा पढ़ा लिखा हूँ, आपसे बड़ा अधिकारी रहा हूँ। अगर मेरे नाम से हो गए तो दिक्कत करूंगा पैदा। आदरणीय राज शर्मा जी बोले दीजिए। जात से है ब्राह्मण, और सबसे ऊंची जाति है भारत के अंदर, सबसे ऊंची जाति। और वो पूरे भाई साहब आप बोल लीजिए, मैं सुन लेता हूँ चुपचाप। नहीं, मुझे पता है आपको दर्द रहता है, आप बोल लीजिए। आप नहीं आप क्यों धमकी दे रहे हो क्या? नहीं, बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, सुन लीजिए। हाँ मैं बोल रहा हूँ अब। आप क्योंकि आप मुझे बोलने में सुनना नहीं चाहते ना। नहीं रासरमा जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको पूरा मौका दिया, एक बार सुन लीजिए। कोई अगर गलत बात बोले तो मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, दोबारा जवाब देना, कोई दिक्कत नहीं। आपसे 1 महीने से बोले नहीं होगा, इसलिए आप नहीं भटनागर जी, आप अपनी बात कीजिए। बोला 10 मिनट आप बोले, सुन लीजिए दूसरे। ये वो जाति से आते हैं जिन लोगों ने आज भी धर्म को संभाल के रख रखा है, और हम जितने लोग हिंदू हैं इस धर्म के उस पर चलते हैं, और ब्राह्मण ही हमें धर्म सिखाता है और सब कुछ में आता है। तो मुझे बड़े गर्व की बात है कि हमारे राज्य ब्राह्मण है। तो मैं समझता हूँ देश के सबसे पहले रचयिता भी हैं, ब्राह्मण के रचयिता भी हैं, ब्राह्मण ज्ञान रखने वाले भी हैं। मगर ऐसे राज शर्मा जी अगर देश के हित के बारे में बात करें तो बड़ी शर्म आती है। किस पे उंगली उठा रहे देश के नागरिकों, किस पे उंगली उठा रहे? जो दुश्मन के कोई उंगली उठा दे पूरी दुनिया को बताने क्या है।
तो राज शर्मा जी ने कितना कुछ बोला और लास्ट में इतना अपशब्द बोला भारतीय जनता पार्टी के विषय में कि हम भी नहीं बोले। इन्होंने इतना कुछ भारतीय जनता पार्टी को और माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बोला है कि हमने सुन के बहुत बर्दाश्त करना। इन्होंने पहले वाक्य बोला इन्होंने कि सरकार ने नाम मांगे थे। पहले तो राज शर्मा जी को यह पता होना चाहिए कि शशि थरूर हो या आनंद शर्मा हो, कितने पुराने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कितने तजुर्बे का। ये आपका सोचने का विषय नहीं है यार कौन है अभी? ये आपका सोचने का विषय नहीं है। कौन है अभी से बोल रहा है? मेरे परिवार के लिए आप सोचोगे? नहीं, आप मेरे परिवार से एक बेटे का नाम पूछो। नहीं ठीक है राज शर्मा जी, आप जवाब दे देना, आप जवाब दे देना, आपके पास आ जाओ, एक एक करके ऐसे नहीं, दिमाग ना खराब हो। एक एक करके ऐसे नहीं। बिल्कुल चलेगा ये। फिर कह रहे बड़ा अधिकारी गाँव मेरे बेटे का नाम पूछो, मैं अपने बेटे का नाम दे दूं, फिर आप कह रहे हो कि दूसरे बेटे पे जाओ। मुझे एक जवाब चाहिए, मुझे एक जवाब चाहिए। मेरी बहनों को सिंदूर नहीं लुटेगा, इसकी क्या गारंटी है? आप लुटाओगे सिंदूर बांट के, सिंदूर को लुटा दोगे? राज शर्मा जी जवाब पूरा हो जाने दीजिए भटनागर जी का। इन्हें को ये बैठ नहीं ठीक है, गुस्सा दिखाएंगे, बर्दाश्त नहीं करूंगा। कब लिखा है मैंने? वो अपनी बात कह रहे हैं, आपने अपनी बात की। ये आपके क्वेश्चन है जो आपने बोले, जो बोला है आपने ये लिख रखा है मैंने। ये पुराने जज में आप। अरे सुन लीजिए भाई साहब, सुन लीजिए शर्मा जी, सुन लीजिए प्लीज, भगवान के लिए सुन लीजिए। कितना अरे शर्मा जी प्लीज, कि आप राज शर्मा जी प्लीज नहीं एक एक करके आपकी बात पूरी हो गई। अब भटनागर जी बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए, आपके पास वापस आ जाऊंगा, जो भी आपको आपत्ति हो आप अपनी बात पूरी कहना, कोई दिक्कत नहीं करूंगा। डर ये है कि मैं सवालों का जवाब दूंगा। इन्होंने कहा सरकार ने नाम मांगे थे और इन्होंने एक शब्द और भी कहा। बड़े नेता जी कल आज मेरे साथ बैठे थे, कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष है तो बिहार, वो भी दिन में मेरे साथ थे। वो भी कह रहे थे कि इन्होंने लिस्ट जारी कर दी चुपचाप, इन्होंने क्या जरूरत थी लिस्ट जारी करने के लिए। अरे भाई जितने विपक्ष के नेता जो जा रहे हैं डेलीगेशन में, अगर उनके नाम नहीं जाएंगे तो देश को कैसे संदेश जाएगा कि भाई विपक्ष एकजुट है, सरकार के साथ खड़ा है इस आपदा के अंदर, तो संदेश पूरी दुनिया में जाना चाहिए। इसलिए इन्होंने छोटे पापा बड़े पापा की बात है। तो छोटे पापा होते हैं हमारे यहाँ पंजाबियों में या अदर में, उन्हें चाचा का ही दर्जा दिया जाता है, बाप नहीं बनाया जाता है। तो राहुल गांधी बाप नहीं है कांग्रेस के, और कांग्रेस के जो शशि थरूर हो या आनंद मोहन शर्मा हो बहुत सीनियर है, इतने सीनियर है कि राहुल गांधी उसके सामने बच्चे थे। तो ये जो यहाँ बैठे क्या है कहानी, क्या है कि राहुल गांधी ने एक मुद्दा देकर चुप होकर बैठ गए। अरे भाई साहब मैं क्यों बैठ रहा हूँ, आप ही बोल। नहीं आपका रैली पे कोई आया हूँ जो आप जो बोल दोगे। अरे भाई मैंने आपको सुना, बच्चा थे। नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, मैं सबको बराबर टाइम दे रहा हूँ, आप उसी हिसाब से अपनी बात रखें, ठीक है? किसी इन्होंने कहा पुष्पेंद्र जी इन्होंने कहा कि बच्चों का झगड़ना, बच्चे झगड़ते हैं चाहे पराया हो या अपना हो, समझाया जाता है, इल्जामी लगाया जाते हैं, बदतमीजी नहीं करी जाती है। अगर आनंद मोहन शर्मा या जितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गए हैं और अगर कांग्रेस के बच्चे हैं तो उन्हें बदतमीजी नहीं करी जाती उनके पीछे से कि उदित राज कुछ बोले, आप कुछ बोले, सारे प्रवक्ता बदतमीजी बोले हैं। जयराम नरेश जो खुद जिलागर्दी करके राज्यसभा सांसद बने हुए हैं, उनको भी शब्द नहीं बोलने चाहिए, वो भी बहुत सीनियर सांसद हैं। फिर उन्होंने मुझे बोला चिड़िया वाली बात है। आज आपकी हिंदुस्तान के अंदर कांग्रेस में सबसे पहली पार्टी और आखिरी पार्टी आज ये चिड़िया वाली कहानी सिखा रही है, क्योंकि ये चिड़िया बन के रह गई है कांग्रेस। जो कांग्रेस एक फायर ब्रिगेड का समुद्र होता था आग बुझाने का, आज उसकी औकात चिड़िया बन के रह गई है आग बुझाने की, तो इसलिए फड़फड़ा रही है, आग में जल ना जाए। तो इस चीजों को बता दो। एक लास्ट बात और इन्होंने कही थी पुष्पेंद्र जी, अंग्रेजी बोलने के ऊपर। जिस कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी बेचारे ग्रेजुएशन पूरी नहीं कर पाए आज तक, और विदेश में जाके और विदेशी दुश्मनों की फंडिंग पे कार्यक्रम करते हैं और देश के खिलाफ बोलते हैं, वो हमें अंग्रेजी का ज्ञान दे रहे हैं। एक बात आदरणीय राज जी ने कही थी कि मैं अधिकारी रहा हूं मगर हिंदी में बोलता हूं। ये बिल्कुल सही कहा राज शर्मा जी, माननीय प्रधानमंत्री इसलिए हिंदी में बोलते हैं। ये ज्ञान राहुल गांधी को भी देना कि मेरे देश का किसान, मजदूर, पिछड़ा वो भी सुने कि मैं क्या बोल रहा हूँ हिंदी में, इसलिए बोलते हैं। 5000 बार इंग्लिश में बात कर चुके हैं वो।
आज ठीक है, देश के ठीक है अंदर- भटनागर जी। मैं सर पूरा समय नहीं दिया, आपने बहुत लंबा दिया। ठीक है, नहीं, ठीक है, ये ठीक है, समय दिया। ठीक है। सवालों का अभी अभी जवाब अभी है। धनोज कुमार जी भी हैं, मैं वापस ये आऊंगा। सवालों का जवाब है राज शर्मा जी के। हाँ, मैं इनसे लूंगा, लेकिन एक बार सवाल मैं अरे धनोज हाँ। कुमार जी से ले लेता हूं। धनोज कुमार जी, क्योंकि लगातार 2 दिन से कांग्रेस की तरफ से जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, ठीक है, उससे भारतीय जनता पार्टी तो लगातार हमलावर है ही, और आज फिर एक बयान जयराम रमेश जी का आ गया। उन्होंने ये कह दिया कि जिस तरह आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसे ही हमारे सांसद भी खुले में घूम रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही बिल्कुल है? बिल्कुल पहुंच पा रही है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी नमस्कार, हमारे जितने भी पैनलिस्ट है उसको भी मेरा नमस्कार, और जितने लोग इंडिया वॉइस को देखते हैं उनको भी मेरा सादर नमस्कार। और 2 लाइन से शुरुआत करूंगा, क्योंकि जब भी पुष्पेंद्र जी आप लाते हैं मुद्दा तो ना चाहकर भी मुझे बोलना पड़ता है, लेकिन मैं 2 लाइन से शुरुआत करूंगा। ना फरेब ना झूठ के पाव होते हैं, ना फरेब ना झूठ के पाव होते हैं, जो सत्य बोलते हैं, जो सत्य बोलते हैं उनका सारा गांव होते हैं, जो सत्य बोलते हैं उनका सारा गांव होते हैं। माना कि धनोज राजनीति में बयानों के मोल भाव होते हैं, माना कि धनोज राजनीति में बयानों के मोल भाव होते हैं। देश के खिलाफ बोलने वालों को, देश के खिलाफ बोलने वालों को राजनीति का ज्ञान का अभाव होते हैं। देश के खिलाफ बोलने वाले नेताओं को राजनीतिक ज्ञान का अभाव होते हैं। देखिए, आज पूरा वर्ल्ड इस बात को जान रहा है कि जो घटना आतंकवादी के द्वारा घटित हुआ, उसके खिलाफ हमारे देश की सेना ने, हमारे देश के जितने भी सैन्य वर्कर कह लीजिए, कर्मचारी कह लीजिए, चाहे टेक्नीशियन कह लीजिए, चाहे आर्मी जवान कह लीजिए, चाहे कर्नल कह लीजिए, ब्रिगेडियर कह लीजिए, सबने मिलकर जो सबक आतंकिस्तान यानी पाकिस्तान ने आतंकिस्तान को सिखाया कि वो आज कहीं के नहीं है। लेकिन ऐसे में हमारे ही देश के राजनीतिक नेता जो जनता के द्वारा चुने हुए सांसद को आतंकवादी कह दे, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। और इसी का नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी दिन प्रतिदिन जो देश के नजरों से बिल्कुल गिरता जा रहा है। क्योंकि ये जो जयराम नरेश जी है, रमेश जी, वो तो कांग्रेस के लिए भस्मासुर हो रहे। वो जब भी बयान देते, अपना मुंह खोलते हैं तो कांग्रेस की नैया डुबा देते हैं। और यहाँ राज भाई हमारे बैठकर सोचते हैं कि किस तरह मैं उसको डिफेंड करूं, नहीं कर पाते, क्योंकि ये खुद को कहते कि मैं एक एक्स आर्मी हूं, ये कहते मैं फौजी हूं, और ये टीवी पर कह चुके डिबेट में कि मैंने अपना भाई खोया है, मेरे भाई को आतंकवादियों ने गोली मार दिया। ऐसे में सवाल उठता है, क्योंकि पिछले डिबेट में मैं अपने भाई राज जो बहुत प्यारे हैं मेरे, मैं बहुत सम्मान करता हूँ इनका, जो भी तू मैं हो जाओ अलग बात है, लेकिन मैं इसका पर्सनली बहुत सम्मान करता हूँ। इन्होंने मुझे कहा था कि पार्टी गाइडलाइन से ऊपर उठ के बोल रहा हूँ मैं। आज इस देश में जरूरत है, देश में जरूरत है, क्योंकि जब देश की बात होती है, जब देश की बात होती है तो सारे सांसद देश के हैं, और उनके एक एक वर्ड, एक एक बयान देश हित में होना चाहिए। उनका कोई भी बयान देश के हित में नहीं होना चाहिए। इसलिए जो भी कांग्रेसी नेता है, चाहे जयराम नरेश जी हो, चाहे कोई भी नेता हो, उसको फूक फूक कर बोलना चाहिए, क्योंकि आप सरकार में नहीं है। ठीक है भटनागर, ठीक है धनोज कुमार जी, विपक्ष में है। सुनिए एक मिनट, आप विपक्ष में है, और विपक्ष देश के अंदर होता है, देश के बाहर नहीं होता है। और देश की सरकार देश के बाहर भी वो अपनी बात रख सकते हैं। इसलिए जो भी कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई की अगर आप तारीफ नहीं कर सकते हो, जैसे 1971 में क्या कहा, इंदिरा गांधी दुर्गा काली बनकर बांग्लादेश बना दिए। लेकिन अगर 1971 में इंदिरा गांधी बवंडर लीडर थी और मजबूत लीडर थी, तो आज इस वक्त देश में नरेंद्र मोदी बवंडर लीडर और मजबूत लीडर है। ठीक है धनोज कुमार जी, ठीक है, बात होगी पूरी आपकी, उन्होंने आपकी बात होगी पूरी, समझ गए आपकी बात होगी, के परिवार ठीक है धनोज कुमार जी, ठीक है, जितने भी नाम आप ले लीजिए। ठीक है राज शर्मा जी, क्योंकि मैं अकेले कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करूंगा,
मेरी लिस्ट में बीजेपी के भी कुछ नेता हैं जो बेतुके बयान देते हैं, और अभी हाल ही में भी एक दो नेताओं के बयान देखने को मिले। उन पे भी मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक्शन ले। लेकिन आपके जो ये नेता हैं, खैर जयराम रमेश का तो अब आया है, लेकिन एक दो नेता हैं जो लिस्ट में हमेशा ऊपर रहते हैं, उदित राज जी, मणिशंकर अय्यर, सैम पित्रोदा। तो कभी क्या पार्टी ने सोचा नहीं इनको थोड़ा सा टाइट किया जाए, इस तरह के बयान ना दे? चौधरी साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जैसे धनोज भाई ने कहा, ये भी मेरे भाई हैं, इनसे हमारी बात भी होती रहती है, लेकिन मुझे दुख होता है कि ये जब भारतीय डिबेट से पहले भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से होके आते हैं और डिबेट के बाद भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाते हैं। ये तो खैर हुई बात। मुझे बड़ा अफसोस है धनोज भाई आपके ऊपर कि भटनागर जी को मैं कहता ये मेरे भाई है, तो उन्होंने कहा नहीं आप मेरे भाई नहीं हो सकते। ये कौन सा है, इन्होंने क्या कर दिया? ये मुझे बता देंगे? देश के लिए प्रोडक्टिव सिटीजन है। और एक और बात कहना चाहता हूं आप धनोज भाई, जो बच्चा 2014 में पैदा हुआ था वो आज 11 साल का हो गया। आपकी करतूतों को, काली करतूतों को और भटनागर जी की काली करतूतों को सब समझते हैं। मुझे दो बातों का जवाब चाहिए। सारी पार्टियों को मैं बार बार कह रहा हूं, दिन भर 24 घंटे पार्टी को डिफेंड करते हो। आज भटनागर जी से भी, आपसे भी धनोज भाई, आप भी पार्ट 2 हो बीजेपी के प्रवक्ता, मैं आप लोगों से 2 सवाल पूछता हूं, मुझे उसका जवाब दे देना बस। देश की जनता चाहती है कि सिंदूर बांटने से पहले ये एक बात पता चलनी चाहिए थी कि सिंदूर की रक्षा कैसे की जाए। दूसरी बात, अगर आप धनोज भाई और भटनागर जी मेरे घर पे आओगे सिंदूर की डिब्बी लेके, सुन लो, एक तो यार आप छोड़ो, बोलो यार, पगले इंसान हो जाते हो यार। आप इंडियन हो, यू आर एन इंडियन, यू आर पाकिस्तानियन, यू आर नॉट सपोज टू बिकम ए हेडमास्टर। हाउ यू कैन टेल मी यू आर नॉट कंप्यूटर अथॉरिटी टू गिव मी अ सर्टिफिकेट? अरे आप बताओ, मुझे नहीं दे पाओगे, मुझे जवाब दो। आप इस देश के वफादार हो या नहीं हो? सिंदूर लुटेगा नहीं, इस बात की गारंटी आप ही दे दो। जो तथाकथित 2000 रुपए में 2000 रुपए में बिकते विश्लेषक का चोला पहन के आते हो, शेर की खाल पहन के भेड़िया आता हो, मैं उसी से सवाल पूछता हूँ कि ये बताओ कि सिंदूर लुटेगा या नहीं? और एक और बात जानना चाहता हूँ, मुझे रखते हो प्रवक्ता 2 होती है, एक और मुझे, आप जन्म ले लोगे 7 जन्म में आपकी मूछें नहीं पैदा होंगी। अच्छा, मूछों की कहानी सुना दूं? अब मूछे की कहानी सुना लो, चलो चुप हो जाओ तो सुना दूं। जीवन में ये चिकना बन के घूमोगे ना, किन्नर बन के, नहीं चलेगा जीवन में। आपने मूछों की बात करी ना, आप तो आपके पूर्वज तो छोड़ो, आपके बच्चे के बच्चे के बच्चे ऐसी मूछें नहीं पाल पाएंगे। और एक और बात कहता हूँ, तुम्हें देख के तो ट्रेन में कोई कुछ छिपाता नहीं है। हम जब ट्रेन में चढ़ते हैं तो पल्लू आ जाता है, क्योंकि आप हिंजड़े हो, किन्नर हो। प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं, देखिए गलत भाषा का कोई इस्तेमाल ना करे, एक एक करके, और कोई भी गलत ना बोले, एक दूसरे के प्रति बड़े सम्मान के साथ, गलत नहीं, ठीक है? इस तरीके से गलत नहीं किसी के प्रति। मुझे एक बात का जवाब दो, ठीक है? इस तरह किसी पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं, ये गलत है। आप जो अपने आप को फौजी बोलते हो, जो अपने आप को देश का नागरिक बोलते हो, देश के हित में लड़ाई जवाब दो, क्या बोलते हैं? वो उग्रवादी कहाँ गए जिन्होंने मेरी बहन का सिंदूर लूटा? ये दोनों लगना बिल्ला, मुझे ये बताओ वो उग्रवादी कहाँ गए जिन्होंने मेरी? ये राज शर्मा जी, पहली बात तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ा अच्छे से और सभी अच्छे से बोले, और दूसरा मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए सभी। ये देखो कैसे झपट रहे हैं, सभी सुन लीजिए। ये देखो पानी, अभी तो पानी धनोज जी भी पियेंगे, सभी सुन लीजिए, अभी देखो, सभी सुन लीजिए। अभी देखो धनोज जी, अभी तो आपको पानी, अरे नहीं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुन लीजिए एक बार। राज शर्मा जी सुनिए आप। मुझे एक बात का जवाब, धनोज कुमार जी एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुन लीजिए। मैं राज शर्मा जी से थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। राज शर्मा जी प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। अभी आपने भी पूछा और कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगातार पूछा भी जा रहा है कि भैया वो जो पहलगाम में आतंकवादी थे जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा, वो कहाँ गए? अब आप मुझे ये बता दीजिए, आप ये किससे पूछ रहे हैं?
अगर आप मेरी बीजेपी सरकार से पूछ रहे हैं तो पहली बात तो ये कि लगातार आप भी कह रहे हैं कि सेना ने कार्रवाई की है, ना तो वहां अच्छा, मोदी जी मेरी बात लड़ने सुनिए, गए हैं ना रक्षा मंत्री लड़ने गए हैं। मैं यहाँ पे प्रवक्ता फर्स्ट तो भट्टागर साहब हैं, प्रवक्ता 2 हैं धनोज जी। मैं दोनों से पूछ रहा, मेरे 3 सवाल हैं, पुष्पेंद्र जी, मैं नहीं आवाज बोलूंगा बीच में, मैं नहीं बोलूंगा, मुझे 3 जवाब चाहिए। भटनागर जी, आवाज कि ठीक सरकार से मुझे सरकार का मतलब प्रधानमंत्री जी से एक जवाब चाहिए कि अब दोबारा हिंदुस्तान की बेटी का सिंदूर नहीं लुटेगा। दूसरी बात, आप जिन्होंने हमारे उग्रवादियों ने 3 ने सिंदूर लूटा वो कहां गए और कैसे गए। और एक तीसरी बात तो छोटी जयराम सी भाई है, बताया। अरे यार रुक तो लो, थोड़ा राहुल सुन तो गांधी को लो। पता है कहाँ छुपा अरे रखे हैं। यार क्या सुन लीजिए, पागल- भटनागर जी आ रहा हूं आपके पास, आ रहा हूं। है कि पगले ही हो आतंकवादी कहाँ छुपे हैं। भटनागर जी, आप पागल और राहुल हैं। गांधी बताएंगे, आप पागल हो, बताएंगे। आपकी औकात नहीं है। राहुल गांधी जी बन नहीं, आपकी औकात नहीं है। आप मानसिक रूप से विकसित हो। मेरा सवाल दो जवाब। मुझे बड़ी शर्म आ रही है धनोज जी की। आपका आपने बाप होगा राष्ट्रपति वो, के बारे में बताया। क्यों नहीं जवाब देते हो आप? ना तो आगे बढ़िए। ठीक है, ठीक है, क्या ठीक है। मानसिक रूप से विकसित हो? ठीक है, ठीक है, सुनिए सुनिए, नहीं सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए, बात सुनिए, टीचर पे खेल रहे हो, टीचर पे। बात सुनिए, बात सुनिए। राज शर्मा जी, उग्रवादी कौन होते हैं? क्या चीज? उग्रवादी, उग्रवादी उग्रवादी, देखो मेरी बात सुनो। हाँ। मुझे नहीं पता उग्रवादी कौन। उग्रवादी तो ये भट्टागर जी जैसे होते हैं, धनोज जी जैसे होते हैं, हाँ। जो देश के अंदर बैठ के हाँ। देश अभी के अभी अंदर मैं बैठ मैं के- मैं आपको एक बात बताता हूं। एक तो ये शब्द उग्रवादी, क्योंकि वो साफ तौर पर आतंकवादी थे जिन्होंने हमारी बहनों का सिंदूर उजाड़ा। वही मेरा दूसरा ये एक मीडिया संस्थान भी था, एक मीडिया संस्थान भी है जो आतंकवादियों को चरमपंथी के नाम से बुला रहा है कि वो चरमपंथी थे। अरे भैया, साफ साफ बोला जाता आतंकवादी थे। हाँ ठीक है, उग्रवादी वही आतंकवादी। मेरा एक बात कहना है चौधरी साहब, मैं 2-3 बात सुनता हूँ, मैं इनकी बातों में दोनों की सुनूंगा। मुझे 3 जवाब चाहिए बस। पहला ये कि मेरी बहनों का जिन्होंने सिंदूर को लूटा वो उग्रवादी आए कहां से थे, गए कैसे। दूसरा ये, देखो पगले ही क्या दिखा रहे हैं, क्या आप पगले ही दिखा रहे हो भट्टागर जी? कभी क्या आप लोग के फैमिली के लोग डांटते नहीं है? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। भट्टागर जी, आपने राज शर्मा जी के तीनों सवाल सुने? सवाल वैसे कोई सवाल है, सवाल में जवाब नहीं देता ना ये कांग्रेस की बात यहाँ पे। चलिए ठीक है, आप एक बार जवाब दे दीजिए भाई भटनागर जी। मेरे सवाल सुने, जवाब दो। क्या कि भाई मणिशंकर अय्यर बोलते हैं। अरे यार, मुझे मणिशंकर की बात नहीं करनी। सवाल क्यों नहीं जवाब देते? अरे मुझे सवाल वो जवाब नहीं है जवाब जिन दो। के पास। अरे सवाल जिन उग्रवादियों ने मेरी बहन का सिंदूर को लूटा वो कहां गए, और क्या गारंटी दी सरकार ने कि आप सिंदूर नहीं लूटे जाएंगे। और तीसरी बात, आर्मी के डीजीएमओ जनरल्स की फोटो क्यों नहीं दिखा रहे हो? 3 का जवाब दो। नालायक बच्चा मत बनो देश का। बस मैं चुप हूं। ठीक है, देखो भटनागर जी। कैसे हंस रहे हो। ठीक है। क्या यार, ये संवैधानिक संवेदनशील मैटर है, आप दांत दिखा रहे हो, शर्म नहीं आती? अब ठीक है, अब भट्टागर जी जवाब दीजिए। पानी में आप मर जाओ। नकली फौजी नहीं है, नकली फौजी नहीं है आपकी तरह नहीं है। ठीक है, आप असली हो, छोड़ो, ये लड़ाई नहीं है मेरी, मुझे शर्म नहीं आ रही। ठीक है, ठीक है, राज शर्मा जी, अब आपकी बात होगी, एक बार जवाब ले लीजिए। दांत दिखा रहे हो, अब डाउन कर दीजिए। ठीक है, हम पे दांत दिखा रहे हैं। राहुल गांधी तो दांत नहीं है, वो कहां से दिखाए? हम पे तो दांत दिखाने के लिए दिखा रहे हैं हम तो। जिस राहुल गांधी पे दांत नहीं है, दिखाए कहा ट्विटर खेल सकते हैं राहुल गांधी। नहीं भट्टागर जी, आप मुद्दे पा जाइए आप। जी मैं चुप कराइए प्लीज, दूसरे को बोले। इस ऑपरेशन सिंदूर की बात थोड़ा सा पता होना चाहिए कि किस प्रकार साफ लोग और हिंदू पर बांग्लादेश में मरे। अरे बोलिए भट्टागर जी। कहीं थी वहां लड़ने के लिए फौज भेजी थी क्या श्रीमती इंदिरा गांधी 3 महीने तक 93,000 फौजियों को कैद रखा था। बताइए इन्होंने क्या ट्रांजेक्शन रखी थी वापसी करने की? क्या कश्मीर वापस मांग लिया था? या आतंकवाद के ऊपर इन्होंने एग्रीमेंट कर दिया था? आज ये ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे थे। आज बहन बेटी के को शर्मिंदा कर रहे सिंदूर के ऊपर टॉपिक के बिंदु पर उठा के बात है। अगर ऑपरेशन सिंदूर की घोषणा की गई तो उसका बदला भी लिया जाए। और कांग्रेस चिल्ला चिल्ला के पूछ रही है कि वो आतंकवादी पकड़े नहीं गए, आतंकवादी पकड़े नहीं गए।
तो गली के चोर है क्या? तो गली के चोर है, डकैत है, डाकू है, क्या है वो पकड़े पे गए? इतनी शर्म तो आनी चाहिए कि दुल्लू भर पानी में डूब पड़े पूरी कांग्रेस। ये तो हमारे देश की जनता सारी शरीफ है। मैं तो प्रार्थना करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि कांग्रेस को ऐसा कबा पर दखल कीजिए जल्दी से बाहर ना निकल पाए, तो आप लोगों पे उंगली उठाए। तो 26 लोग उस जिनकी हत्या की गई वो आतंकवादी थे, कोई गली मोहल्ले के कोई गुंडे या बदमाश थे, जो पूरा का पूरा कांग्रेस पूछने में लगी है। तो कितने फाइटर जेट गिरे आपकी आतंकवादी को पकड़े गए, कितना नुकसान पूछने में लगे। ये सूचना बाहर विदेश को देना चाहते हैं, तो पूछना क्यों कहते हैं? ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और मैं फिलहाल धनुष कुमार जी आपसे सवाल लूंगा, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि अगर किसी को ये लगता हो कि ये जो कार्रवाई की गई है, ये जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया है मोदी जी ने किया है, तो जरूर आप मोदी जी से सवाल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये सेना ने कार्रवाई की है तो आप ये सवाल नहीं कर सकते, क्योंकि अभी तक भी ऑपरेशन जारी है और लगातार सेना ऑपरेशन में लगी हुई है। ठीक है, जब भी पकड़े जाएंगे आपके सामने पेश किया जाएगा। और जो गाली बक्से गिरफ्तार करके मारते हैं धनुष कुमार जी, धनुष कुमार जी, दिग्विजय सिंह को कार्रवाई किया। मैं कह रहा हूँ भारत ने कार्रवाई किया। सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ भारत ने कार्रवाई किया। राज शर्मा जी को मैंने पहले ही बोला था आंसू बचा के रखना, एक डिबेट में इनको बोला था कि राज शर्मा अपने आंसू बचा के रखना, जब आपके अप्रोच रूप से जो रिश्तेदार मारे जाएंगे ना, जिन आतंकवादियों के ये लोग समर्थक बने फिरते हैं, वो जब मारे जाएंगे तो तुम आंसू बहाना। आज वही है, ये लोग का दिमागी संतुलन, दिमाग इसका जो ना मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि इनके सारे आतंकवादी जितने आतंकवादी थे 9 जगह पे वो मारे गए, उनके परिवार मारे गए। ये पूछ रहे हैं ना कि पहलगांव वाले, अरे एक एक करके सब मारे जाएंगे, पूरा आतंकवादी नेस्तनाबूद। और देश ने क्या दिया है कि अगर एक भी आतंकवादी ने कार्रवाई किया भारत के अंदर तो उसको युद्ध माना जाएगा और पाकिस्तान तुम नक्शे पर नजर नहीं आओगे। और पाकिस्तान के संसद की कार्रवाई ये नहीं देखे इन्होंने, ये जो है मरियम नवाज की स्टोरी नहीं सुना इन्होंने, उनके बयान कि तहस नहस हो चुके पाकिस्तानियों का ये नहीं सुनते बयान कि पाकिस्तानियां रो रहे वहां कि रात को क्या बोला, रात को आक्रमण किया, रात को। और कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा कि जो विदेश मंत्री है वो सूचना दे दिया पहले। अरे जो मर्द होते हैं वो बताकर, क्योंकि भारत ने कहा है पूरे विश्व को कि मैं आतंकवाद को खत्म करके रहूंगा, क्योंकि आतंकवाद से मेरा भारत त्रस्त है। मैं बात कर रहा अपने भारतीय होने का, मेरे भारत के सेना, मेरे भारत के नेता, जो नेता आज डेलीगेट्स में भी गए, मैं उसको सलाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि भारत की बात को रखने गया कि एक एक जो अभी वो किसी पार्टी के सांसद नहीं है, वो भारत के सांसद जो पर डेलीगेट्स में गए हैं। और ये कांग्रेस पार्टी जिसका दोहरा चरित्र है, जिसका चरित्र है, आज आप देख लीजिए जिस पहलगांव में ये जो खूनी जंग खेला गया, आज वहां के टूरिस्ट रो रहे हैं, क्योंकि वहां की जनता रो रही है, क्योंकि टूरिस्ट के बल पर उसकी रोटी चलती थी, उनके बच्चे स्कूल कॉलेज पढ़ते थे। आज वहां टूरिस्ट नहीं जा रहे हैं, इनको फिक्र नहीं है कांग्रेस पार्टी को। इनको फिक्र होता तो ये इन्होंने बयान दिया था, इनके बयान से कि मैं सरकार के साथ हूं। नहीं धनुष कुमार जी, सवाल तो आखिर यही उठता है ना कि इतनी बड़ी कार्रवाई की है तो अब सरकार जनता को भरोसा भी दिलाए कि भैया वहां पर जाओ, आप घूमो, कोई दिक्कत नहीं है। सर जी, भरोसा दिलाया जाएगा। आपको भी पता है कि कोई काम, जब कोई घटना दुर्घटना होती है तो उस जगह पर धीरे धीरे रिज्यूम होंगे, धीरे धीरे वहां पर उस चीज के लिए होगा। पहली कार्रवाई थी, कार्रवाई आतंकवाद के विरोध था, पाकिस्तान के जनता के विरोध नहीं है। जितनी भी कार्रवाई हुई वो आतंकवाद के विरोध में हुआ। और ये कांग्रेस पार्टी छटपटा रहे हैं। क्यों छटपटा रहे हैं? क्योंकि इसका बेस है भारत में, इसका बेस है। इनको लगता है मेरा वोट बैंक खिसक जाएगा, जबकि पूरे भारत का मुसलमानों ने एक स्वर में बोला कि जवाब दो, और भारत सरकार ने जवाब दिया। आज भारत की जनता
भारत सरकार के साथ खड़ी है। और मैं आपको बता दूं, मुझे कहते हुए कोई गुरेज नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी का आने वाले समय में जो होगा, मैंने कहा था ना, म्यूजियम में, जैसे उत्तर प्रदेश में म्यूजियम में मिलेंगे, उसी तरह भारत में आने वाले टाइम में कांग्रेस पार्टी म्यूजियम में होगा। याद रख लीजिए, ठीक है। इस कांग्रेस पार्टी का जो हाल होने ठीक वाला है, ठीक है, इनको दिखाई देगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। धनोज कुमार जी, धनोज कुमार जी, हाँ ठीक है ठीक है। इस बार धोखे से 85 खटाखट करके चुनाव जीत गया, लेकिन आज देश के साथ जो गद्दारी कर रहा कांग्रेस पार्टी, उसका नतीजा ये होगा 2029 में कांग्रेस पार्टी म्यूजियम में मिलेगा। आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। उत्तर प्रदेश में धनोज कुमार जी, आप देखिएगा भारत। हाँ सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, आपकी बात होगी। अब सुनिए धनोज कुमार जी, आपको लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी बिल्कुल लुप्त हो जाएगी, ठीक है, कहीं दिखाई नहीं देगी, और 2029 की आप तो बोल भी रहे हैं। अगर आपको ऐसा लगता है तो फिर कांग्रेस पार्टी के जो बयान हैं, उनके नेता जो बयान दे रहे हैं, तो क्यों उनको इतना सीरियसली ले रहे हैं? इग्नोर मारे के लिए छोड़ दीजिए कि बोल रहे हैं, बोलने दीजिए। नेता को कोई सुन लीजिए, उनके नेता को देश का बच्चा भी सीरियस नहीं लेता। हाँ। ये तो टीवी की दुनिया, पत्रकार की दुनिया है। ये एक सिस्टम है, जिस सिस्टम में आप भी डिबेट कर रहे हैं, इंडिया बार डिबेट कर रही है। मैं तो इसलिए डिबेट कर रहा हूँ, मैं तो नहीं मानता कि कांग्रेस पार्टी खत्म हो जाएगी, इसलिए डिबेट कर रहा हूं। पार्टी की चर्चा आपको याद होगा पुष्पेंद्र जी, मैंने राज्यसभा को भी कहा कई बार कि मैं डॉक्टर मनोज कुमार कांग्रेस पार्टी की चर्चा भी नहीं करना चाहता, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने खुद अपना पाँव काट लिया भारत से, क्योंकि उसको स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। जो भारतीय हैं, भारतीय पार्टी है कि नहीं, और भारत के दुश्मन के खिलाफ खड़ी है कि नहीं, उनको उनकी क्राइटेरिया क्लियर करना पड़ेगा सर जी, क्योंकि दांत ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है होना पड़ेगा था। धनोज कुमार जी, ठीक है, पार्टी किसके साथ खड़ी है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, शांत हो जाइए, अब डाउन कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आपकी बात हो गई पूरी, और बड़ी ही विनम्रता के साथ राज शर्मा जी ने बातों को सुना है। अब आप भी सुनना, ठीक है राज शर्मा जी, क्योंकि अब साफ तौर पर कहा जा रहा, धनोज कुमार जी साफ तौर पर कह रहे हैं कि आने वाले समय में कांग्रेस 2029 तक ही बिल्कुल लुप्त हो जाएगी, म्यूजियम में मिलेगी। चलो कोई बात नहीं, धनोज की बात को मैं बुरा नहीं मानता, क्योंकि धनोज जरूरी है, 1700 मजबूरी है। अब ये 1600-1700 रुपए के बिकवाल विश्लेषक है। चौधरी साहब, मैं एक बात कहता हूँ, दावे किससे कहता हूँ, ये आते हैं 1300-1400 का इनका बिल होता है, ये फिर जाते हैं ऑफिस में, 1400 में भी वहां का क्लर्क जो ऑफिस में बैठता है सचिव, वो भी इनसे 10% ले लेता है। 1400 का मतलब 140-150 ले लेता है। तो ये मंद बुद्धि है, और इन्हें डॉक्टर लिखने का अधिकार भी नहीं है। इस तरह का विश्लेषक नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि भारतीय, देखिए मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी अच्छा काम, एक तो यार सुना करो ना। अच्छा काहे ये दांत दिखाते रहे तो काहे, क्या बात करते रहे, थोड़ा सुन लिया करो। जैसे हमने सुना, वो देखो धनोज जी को यही नहीं पता कि उनकी आवाज म्यूट है, उनको यही नहीं पता। देखो चीख कैसे रहे। नहीं ठीक है राज शर्मा जी, पर्सनली किसी पे कोई टिप्पणी नहीं, आप अपनी बात कह दीजिए। हाँ, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कहते हैं ना कि भेड़िया आया फिर आदमी मर जाता है, कहने वाले ही मर जाएंगे। मैं दावे के संग कहता हूँ, मुझे तो 3 बातों का जवाब दे दे डायरेक्टली, दोनों प्रवक्ता से कहना चाहता हूँ। मैं बार बार एक ही चीज को दोहराता हूँ, मेरी बहनों का सिंदूर उजाड़ने वाले कहाँ गए, कहाँ से आए थे? मैं इतनी सी बात है, नहीं देगा ये 1700 का बिकवाल है धनोज। डॉक्टर की डिग्री नकली है, इसकी नकली है डॉक्टर की, दिखा दे मुझे, चैलेंज कर रहा हूँ, जाओ। नकली है, लगते शकल से पर्सनली नहीं, रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आज इसी में चैनल कर रहा हूँ, पर्सनली जो सवाल जवाब है वो वही तरीके से होने चाहिए, पर्सनली, ठीक है। मैं खुद नहीं चाहता कि इस तरह व्यक्तिगत किसी पे टिप्पणी की जाए। अच्छा ये देखो, उनका असिस्टेंट भटनागर जी, धनोज जी के असिस्टेंट भटनागर जी कैसे बातें कर रहे हैं। हंसो मत, ये संवेदनशील मैटर है, देश की हंसी उड़ाएंगे। वाकई में ये ऑडिटोरियम में दिखाई देगी, ऑडिटोरियम में दिखाई देगी। मुझे तो लग रहा दिख रहे हो, देखो दांत कैसे दिखा रहे हो, ये दांत दिखाने के बने क्या कॉफी वाले बच्चे हो? एक बताओ, एक मेरी बात सुन लो भाई चौधरी साहब, ये नाबालिग हैं, ये दोनों बच्चे हैं मेरे, ये 2014 के बाद पैदा हुए हैं, ये उससे शकल से तो बड़े हो गए,
हमें नहीं मगर पता अकल से हमारा बड़े बाप नहीं इतना हुए, भ्रष्टाचारी ये था। नाबालिग है। हमें नहीं पता हमारा बाप आपकी नशे में अकल डूबा की रहता दांत था। भी जमी है हमें नहीं पता था कि हमारे बाप ने न पूरे भारत धनोज को बर्बाद कर दिया। न भट्टाकर की, हाँ, ऐसे दोनों बाप की को तो लालच है अकल कि की दांत पहले ही भी मर जमी जाना है। चाहिए जो था। मैं दावे के संग इस कह रहा हूँ, बाप ने देश अगर को आपकी बर्बाद अकल कर दिया। दांत जो जमी है, हमारा बाप बनना चाहता है, अरे जो मैं बाप तुम्हारा हमारा बाप हूँ। भ्रष्टाचारी हो, नहीं नहीं, देखिए अगर पर्सनली कोई हमारा किसी पर मत तुम्हारा जाइए, बाप डिबेट हो, खराब होगी, इसका- कोई फायदा नहीं है। ठीक है भटनागर जी, आप अपनी बात कह दीजिए अब। इसका भाई राहुल गांधी भ्रष्टाचारी, इसकी चाची सोनिया गांधी देखिए भ्रष्टाचारी। नहीं भटनागर जी प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं और हर किसी से कर रहा हूं, ठीक है, जो सवाल जवाब है, जो मुद्दा है उससे रिलेटेड आप बात करें, ठीक है, उसी पर जो कहना है कहिए, लेकिन पर्सनली किसी पर मत जाइए। अब राज शर्मा जी बहुत ज्यादा पर्सनली होते जा रहे हैं बहुत दिन। नहीं नहीं, पर्सनली किसी को नहीं होना है, क्यों नहीं होगा? पर्सनली नहीं होना किसी को। ठीक है, मैं अब एक एक करके जवाब लूंगा। सबकी आवाज डाउन कर दीजिए, सबकी आवाज डाउन कर दीजिए। भटनागर जी बोलेंगे फिलहाल। भटनागर जी, मुद्दे से रिलेटेड कोई बीच में नहीं बोलेगा। हाँ बिल्कुल, आदरणीय पुष्पेंद्र जी, सवाल पूछना बड़ा आसान है, जवाब देना बड़ा कठिन। आपने 4 बार सवाल पूछा कि आपके जो पिता हैं, जो देश के प्रति या सरकार के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति अपशब्द बोलते हैं, और आपने मणिशंकर अय्यर कई नाम भी गिनाए, सवाल का जवाब नहीं। मैंने अगर ऑपरेशन सिंदूर की इन्होंने बात करी, मैंने कुछ जवाब दिया, फिर बोले देखिए कुछ दिक्कत क्या है। पुष्पेंद्र जी, इन्होंने बहुत ज्यादा अपशब्द बोले सबको, मुझे इन्होंने जोड़ दिया उनके साथ। अगर कांग्रेस को, अगर ये हमारे पिताजी बनना चाहते हैं तो इनके परदादा थे जवाहरलाल नेहरू, वो भी भ्रष्टाचारी थे। वो भी जब 62 के युद्ध में उन्होंने कमीशन खाई जीत के अंदर, इंदिरा गांधी जैसी तानाशाह ने भी कमीशन खाई और देश में इमरजेंसी लगाई, और नियम और शर्तों पे जो युद्ध होना था उसमें भी मुक्ति खाई। ये तो वो लोग हैं। ऐसे इनके एक ताऊ हैं राजीव गांधी, वो भी भ्रष्टाचारी बॉक्स में रहे। नहीं भटनागर जी, पुरानी बातों पर नहीं जाए तो ज्यादा इन्होंने अच्छा। ठीक है, फिर क्योंकि फिर उधर से भी राज शर्मा जी कुछ बोलेंगे, पूरी डिबेट का मजा खराब हो जाएगा। ये हमारे पिताजी हैं, कांग्रेस का भी कहा इन्होंने, राज शर्मा जी ने। हाँ। तो मैंने खानदान के बारे में बता दो ना, कितना ईमानदार खानदान नहीं है। नहीं, छोड़ दीजिए उस बात को। चलिए छोड़ देता हूँ। जी बोलिए, क्या सवाल आपको? सवाल मेरा यही है, क्योंकि फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, और क्योंकि मैं सीधा सा सवाल वही था, अब विपक्ष की तरफ से जो पुष्पेंद्र जी, देखिए श्री राहुल गांधी नेता विपक्ष है, बिल्कुल बोलना चाहिए श्री राहुल गांधी को, और अच्छी बात है नेता विपक्ष बने, जनता की लड़ाई के लड़ने के लिए बने। जो सवाल राहुल गांधी जी देश की सरकार से पूछते हैं, वो 1 महीने बाद भी पूछते, 1 महीने बाद भी पूछ सकते थे। श्री राहुल गांधी चाहते तो अभी ग्रीष्मकालीन जब अभी पार्लियामेंट चलती उसमें पूछ सकते थे, शीतकालीन में पूछ सकते थे। तो जो 3 दिन युद्ध पर पूरा देश, जो आतंकवादियों का जो हमला हुआ, आतंकवादी की लड़ाई लड़ी जो भारत में, क्या आपको चौथे दिन आपने सवाल पूछे 5वें दिन कितने फाइटर देश को कितना नुकसान हुआ, आपका क्या खर्चा आया, आपने कहाँ से क्या खरीदा, कहाँ से क्या नहीं खरीदा, और सिंदूर में वो आतंकवादी क्यों नहीं पकड़े गए, दोनों आतंकवादी में इन्हें फर्क नहीं पता। टूटते हुए राहुल गांधी जी कहते हैं कि 2 घंटे पहले ही आपने पाकिस्तान को सूचना दे दी थी। अरे भाई 1 महीने बाद पूछते थे, आपने चौथे दिन बाद आपने सवाल आपने करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, अगर मैं खत्म करो सारे, अगर हमारे विदेश मंत्री अगर पाकिस्तान को सूचना दे देते इस आतंकवादी का पूरा खानदान खत्म हो गया हो, तो पुष्पेंद्र जी वो मरते, वो तो निकाल के सांस ले जाते ना। जो 250-300-400 आतंकवादी दहशतगर्द मर गए, क्या वो देने में मर जाते? आपको सोचिए, जिनके जनाजे में कुछ पाकिस्तान की फौज खड़ी हो, वो सूचना अगर 2 घंटे पहले सूचना में क्या करते थे? हाँ अच्छा भटनागर जी, एक सवाल और है, भटनागर जी एक सवाल और है, क्योंकि जिस तरीके से अब धनुष कुमार जी भी, आप भी कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं, ठीक है, लेकिन शशि थरूर भी कांग्रेस ही है, पूरी कांग्रेस तो खराब नहीं हो सकती मेरे हिसाब से। नहीं, कांग्रेस खराब नहीं, कांग्रेस खराब भी नहीं। कांग्रेस वो पार्टी है, मेरे फादर कांग्रेस में रहे और एकमात्र पार्टी थी। कांग्रेस से कर्म खराब है। कांग्रेस से जो गांधी परिवार है, देखिए ममता बनर्जी कांग्रेस से निकले, शरद पवार कांग्रेस से निकले, डीएमके कांग्रेस से निकले, जितने भी पार्टी भारत के अंदर है सब कांग्रेस से निकली है। क्यों निकले? अपने अंदर कमी कोई नहीं ढूंढता है, अपने अंदर आदमी कमी ढूंढनी चाहिए और गलती एक्सेप्ट करनी चाहिए। कांग्रेस की बहुत बड़ी गलती है, तो कांग्रेस का कर्म खराब है। आज भी राहुल गांधी जी को आप कांग्रेस से अलविदा बाय बाय कर दीजिए,
इनको अफ्रीका की जनता ने भी छुड़वा ठीक दीजिए, है, कांग्रेस ठीक। जिंदा हो जाएगी अपने आप, ठीक है, राज शर्मा कांग्रेस जी। जिंदा हो जाएगी हाँ। और मजबूत तरीके से खड़ी हो जाएगी। ठीक है भटनागर अगर जी। ये जितना खत्म करो सर, खत्म करो, हाँ मगर राहुल गांधी ने जो शब्द बोल दिए और जयराम जैसे और पेड़ा क्या नाम साहब का, भूल क्या नाम, पेड़ा जी जो है ये प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो लोग जो समर्थन करते हैं समर्थन सांसद बनने के लिए, बस यही कम, उनको ठीक कोई है। अच्छी सलाह देने वाला नहीं। ठीक, राज शर्मा जी। देखो मैं एक और बात बता दूं, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं दोनों, इनके अंदर सिंदूर नहीं बह सकता, खून नहीं बह सकता, इनके अंदर हवा बह सकती है। मैं दो बातें कहता हूं, हमें उतनी बात करनी चाहिए जितनी हमारी हैसियत हो। अभी इन्होंने कहा, अभी मुझे एक बात की आपत्ति है, इन्होंने कहा इनके ताऊ, मुझे नहीं पता आपकी माँ का खसम कौन होगा, मुझे नहीं पता मेरा ताऊ कौन होगा, मगर भटनागर जी आप अपनी माँ के खसम को बता दो, मैं बहुत तेज आऊं। नहीं आप फिर अपनी माँ के राज शर्मा खसम जी, को बताओ। नहीं फिर देखिए, आपने ताऊ का, मेरी आप- माँ का आप- जेठ कौन था? एक और तो फिर उदाहरण ही गलत दिए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह के उदाहरण चलेंगे आप डिबेट में, आप बताओ। मेरा ताऊ ठीक है, बनाओगे? किसका कौन खसम मेरा था? बाप अभी- बनाओगे? क्षमता रखो ना, बदतमीज आदमी अभी तुम्हारी माँ का ठीक। खसम कौन है? नहीं अब डाउन कर दीजिए। ठीक है, अगर आप किसी पर बात कर रहे हैं और एक एग्जाम्पल के साथ समझाना भी चाह रहे हैं तो एग्जाम्पल तो थोड़ा अच्छा होना चाहिए, इस तरीके से नहीं। पर्सनली आप, मैं तो ये बोल रहा हूं, पर्सनली आप एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन अगर आपको सभी लोग देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, धनुष कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से खुद कांग्रेस से 4 नाम मांगे गए थे। तो पहली बात तो ये कि कांग्रेस ने जो 4 नाम दिए और अगर भारतीय जनता पार्टी ने मांगे थे तो उन्हीं नामों में से कोई फिक्स करना था। दूसरा ये कि चलिए ठीक है, शशि थरूर का नाम उन्होंने फाइनल किया, अब शशि थरूर के नाम पर इतनी आपत्ति क्यों कांग्रेस में हो रही है? तो ये क्या एक तरफा गलती है? देखिए पुष्पेंद्र जी, पहले तो एक बात क्लियर कर दूं, हाँ। कोई भी ऐसा ऑफिशियल बयान नहीं आया है। हाँ। भारत सरकार की 4 नाम मांगे हैं। हाँ। और कोई नहीं, भी ऐसा जयराम रमेश official जी जो की है तरफ से उसको कहा भी- गया हाँ। था, जयराम रमेश जी की तरफ से कहा मैं गया। वही तो क्लियर कर देना चाहता, जो है सबके सामने एक सूचना दिया गया, एक एलओपी को जो सूचित किया जाता है वो एक सूचना होता है, नाम हम नहीं मांगे, सरकार तय करती है। ठीक, सरकार तय करती है किसको भेजना किसको नहीं भेजना है, विपक्ष तय नहीं करती है। अगर माननीय हमारे जो अटल बिहारी वाजपेयी जो अभी दुनिया में नहीं है, उनको भी सरकार की चॉइस पर भेजा गया था, न कि विपक्ष के चॉइस पर भेजा गया था। आपको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, शशि थरूर का इन दिनों, शशि थरूर जो है, शशि थरूर का प्रेम मोदी जी के प्रति बढ़ा है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिसके वजह से कांग्रेस पार्टी को आग लग गई है। और ये जो बढ़ती नजदीकियां हैं, जो बढ़ती प्रेम है, उस प्रेम के तहत, और वो इंटेलेक्चुअल आदमी है शशि थरूर, क्योंकि आपको याद होगा कि संयुक्त राष्ट्र में भी वो उम्मीदवार थे जब यूपीए की गवर्नमेंट थी। वो एक बहुत पढ़ा लिखा समझदार, और इसलिए उनको भेजा गया है कि आप, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय कम है, समय कम है। धनुष कुमार जी, राज शर्मा जी माफी चाहूंगा और भटनागर जी माफी चाहूंगा, समय कम है और इस वजह से मौका नहीं मिल पाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भटनागर जी माफी चाहूंगा, लेकिन जिस तरीके से फिलहाल शशि थरूर को लेकर या फिर किसी और कांग्रेस की तरफ से जो लगातार शशि थरूर के नाम पर बयानबाजी हो रही है, कल उदित राज ने की, आज और फिर बयानबाजी देखने को मिली, लेकिन कब तक ये बयानबाजी जारी रहेगी वो भी देखने वाली बात है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।